इक्वेशन क्या आएगा? बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस सी। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करो। एम बी बाई एम प्लस एन प्लस एक्स इंटू एन सी माइनस एम बी बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बोलो? बी प्लस लैम्डा बी माइनस सी। इतना क्लियर है सर? अभी हो जाएगा। और बोलो। Sir, 14. A, B, C and A dash, B dash, C dash are two sets of points on skew lines. सेम वैसा ही है, हमने किया था ना, वैसा ही है। मिड पॉइंट वाली बात है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, तो इसका क्वेश्चन मान लेते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। हाँ, मानना तो पड़ेगा इसका इक्वेशन, उसके बिना नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश, तो ठीक है, फाइन। इस लाइन को मान लेंगे ए प्राइम प्लस न्यू बी प्राइम वेक्टर। ठीक है, तो इसका ही पोजीशन वेक्टर मैंने ए माना है और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए प्राइम माना है। ठीक है, तो अभी बी पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी लाइन का पॉइंट है ना, तो बी को मैंने ये लिख दिया और सी को मैंने ये लिख दिया। बोलो, इतना क्लियर है? हाँ सर। बी प्राइम क्या होगा? ए प्राइम प्लस लैम्डा वन प्राइम बी प्राइम है ना, और सी प्राइम क्या होगा? लैम्डा टू प्राइम म्यू बी आएगा। प्राइम। क्या म्यू नहीं आएगा क्या उधर? हाँ 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 हाँ, अच्छा मैंने म्यू लिखा है ना सिस्टम में। हाँ, म्यू आएगा, म्यू वन और म्यू टू, गलती थी। ठीक है, अभी ए डैश का मिड पॉइंट क्या होगा? ए डैश का मिड पॉइंट क्या होगा बोलो? ए प्लस ए प्राइम बाई टू है ना। फिर बी बी डैश का मिड पॉइंट क्या होगा बोल? ए और सी सी डैश का मिड पॉइंट क्या होगा बोल? A plus lambda 2 B plus lambda prime plus mu 2 B prime by 2. है कि नहीं? ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है ना। तो ये देखो ना, बड़े इजीली प्रूव हो गया। ये देखो, ए प्लस ए प्राइम बाई टू प्लस, अच्छा नहीं, इससे नहीं हो रहा है। मैं जो चाह रहा था वो नहीं बना ना। ये कोलिनियर प्रूफ करना है ना मुझे। मैं क्या चाह रहा था कि ठीक है, लैम्डा वन बी प्राइम प्लस म्यू वन बी प्राइम बाई टू, ये पॉइंट है। और ये वाला लैम्डा टू बी प्लस म्यू टू बी प्राइम बाई टू है। और ये वाला ए प्लस ए प्राइम बाई टू है। सो तो वो एक और रिलेशन दिया है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम बाई बी प्राइम सी प्राइम। अरे यार, ओह अच्छा, तो सेक्शन फॉर्मूला आ गया ना। हाँ सर।
आहा, अभी मैं कैसे यूज करूंगा इसको, मतलब दिस माइनस दिस का मॉड है ना, बाई दिस माइनस दिस का मॉड, अरे हाँ है ना, दिस माइनस हाँ। दिस का मॉड कितना होगा, ए बी वेक्टर क्या दिया है पहले बोलते ना बेटा, ए बी वेक्टर बाई बी सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम वेक्टर बाई बी प्राइम सी प्राइम वेक्टर, है ना, लैम्डा रिलेशन आ गया ना फिर तो, ए बी में क्या आएगा तुम्हारा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू न्यू 1 बाई न्यू 2, ये दे दिया ना। हाँ सर। ठीक है, तो इससे मैं कुछ कर सकता हूं क्या, हाँ, मैं यहां से न्यू 1 बाहर निकालूं, अगर यहां से अगर मैं न्यू 1 बाहर निकालूं तो क्या आ रहा है, लैम्डा इसको के मान लेते हैं, अगर नहीं इसको के नहीं मानते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है लैम्डा 1 बाई न्यू 1 बी प्लस बी प्राइम बाई 2, और इस वाले में मैं म्यू 2 बाहर निकालूं अगर, तो क्या आ रहा है बताओ, लैम्डा 2 बाई, अरे हेलो चमक रहा है क्या, हाँ सर। बाई 2, है ना। तो अभी आपको फील आई क्या, एक हाँ सर। इंटेलिजेंट चीज की कुछ फील आ रही है, ये ये सॉरी ये और ये आप चाहो तो लाइन के पर्पज से भी देख सकते हो, बिकॉज तीनों पॉइंट्स या इनका डिफरेंस देखो ना, अगर मैं इसको डी ई एफ बोलूं तो डीई कितना है, म्यू 1 इंटू लैम्डा 1 बाई न्यू म्यू 1 1। इंटू, ये तो अब और लैम्डा 1 बाई न्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई न्यू 2 इज इक्वल टू के मान लेते हैं, तो क्या लिखा है के बी प्लस प्लस बी प्राइम बाई 2 डी वेक्टर, है ना, और ई एफ वेक्टर कितना है म्यू टू के बी प्लस म्यू बी 2 के बी वेक्टर प्लस बी प्राइम बाई 2, है ना, तो दोनों कोलिनियर हो गए ना, हाँ सर। डी इज इक्वल टू सम एक्स टाइम्स ई एफ हो गया ना, डीई इज इक्वल टू सम एक्स टाइम्स ई एफ हो गया ना, तो कैसा हो गया, तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए कोलिनियर। कोलिनियर हो गए। वैसे यहां से भी दिखना चाहिए था कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, उस लाइन पे ये पॉइंट है, वो लाइन इस वाले वेक्टर के पैरेलल है, और न्यू 1 के लिए ई पॉइंट है और न्यू 2 के लिए एफ पॉइंट है, डायरेक्टली भी देखा जा सकता है। ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। सर। रब करें, सर। रब करें क्या, हाँ सर सर। 1 मिनट।
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कल एंड में क्या पढ़ा रहा था मैं? कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ क्यूब, है ना? तो एक बार वापस से फटाफट रिवाइज कर दे कि प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हम लोगों को। अगर प्लेन पे एक पॉइंट है और ये प्लेन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। जब मैं ऐसे कहता हूं तो मतलब ओरिजिन यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है ना। हाँ सर। तो क्या होगी प्लेन की इक्वेशन? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे r लेते हैं ना, फिर क्या बोलते हैं कि r माइनस ए इज इक्वल टू, बोलो वे, xp प्लस वाई क्यू। तो ये हो जाता है अपना किसका इक्वेशन? प्लेन का इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन। दूसरा मेथड, दूसरा क्या था कि इस प्लेन पे दो पॉइंट्स हैं, इस प्लेन पे दो पॉइंट्स है और ये प्लेन एक वेक्टर p के पैरेलल है ना। तो हमारा वापस से क्या था, याद आ रहा है ना सिस्टम? तो ऐसा था ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे r लेते हैं, है ना, फिर क्या बोलते हैं r माइनस ए, ध्यान है, r माइनस ए, b माइनस ए और p एक प्लेन में है ना। तो r माइनस ए इज इक्वल टू xp प्लस y इंटू b माइनस ए। अरे चमकता है ना ये तो। हाँ सर। ठीक है, फिर क्या था? 3 पॉइंट्स। वेक्टर्स। 3 पॉइंट्स नहीं रे, 3 पॉइंट्स, 3 वेक्टर थोड़ी ना, 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स का मतलब चमकता है ना। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। अपन कैसे लिखते थे, इस पे लिया r वेक्टर, फिर क्या बोला अपन ने, ये और ये 3 वेक्टर्स जो हैं ये कैसे हैं, कोप्लानर है ना। तो r माइनस ए, b माइनस c माइनस ए और b माइनस ए क्या होगा, कोप्लानर। तो r माइनस ए इज इक्वल टू x टाइम्स c माइनस ए प्लस y टाइम्स b माइनस ए। क्लियर है? तो r कितना आ गया, x इंटू, बोलो, प्लस y इंटू बी माइनस। यही था ना अपना प्लेन का कंडीशन, 3 इक्वेशन थे प्लेन के, है ना। फिर एक और चीज कराई थी, क्या कराई थी मैंने, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी क्या था बताओ? xa प्लस yb प्लस z, xa प्लस yb प्लस zc प्लस wd इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल 0। हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा हमेशा? वर्किंग रूल, ये सब कहानियां नहीं रहेंगी। वर्किंग रूल क्या रहेगा बोलो? r माइनस हम लोग ab वेक्टर, ac वेक्टर और ad वेक्टर का क्या चेक करेंगे, कोप्लानरिटी, है ना। तो b माइनस ए शुड बी एक्सप्रेसेबल एज c माइनस बी प्लस y इंटू d माइनस ए, y इंटू, क्या किया मैंने, सॉरी, हाँ, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर ना। तो क्या होगा बोलो, b माइनस ए, c माइनस बी और, अरे यार, d माइनस ए और d माइनस ए शुड बी कोप्लानर। कोप्लानर कैसे होता है? विद द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ x एंड y। क्या कल इतना ही पढ़ाया था? हाँ सर। हाँ सर, ये ध्यान है? हाँ सर, हाँ सर। कॉपी करिए, कॉपी करना है, कल कॉपी कर चुके ना ऑलरेडी तो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो फिर क्यों कॉपी करोगे? मैं तो फटाफट रिवीजन करा दिया ना, ये फायदा होता है छोटी क्लास का कि रिवीजन करने में 10 मिनट लगता है। ठीक है, एनीवे चलो क्वेश्चंस देखते हैं। शो दैट -6 से नहीं, सो दैट क्या, चेक फॉर कोप्लानरिटी -6 से प्लस 3b प्लस 2c, 3a माइनस 2b प्लस 4c, 5a प्लस 7b प्लस 3c, माइनस 13a
प्लस 17b माइनस सी। चेक फॉर कोप्लानिटी ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। यहाँ पे क्या होगा फिर, एबीसी कैसे होंगे, क्या बेटा? तो लास्ट में क्या है, माइनस, लास्ट वन -30, -13a प्लस 17b माइनस सी। अबे ओमकार जुनागढ़, तुम कर क्या रहे हो बे? हाँ सर। अटेंडेंस ले रहे हो क्या मेरी हर क्लास में आके तुम? नहीं, मैं कि बस सर वेक्टर देख रहा हूँ। देख रहा है, देख ले। चेक फॉर कोप्लानरिटी ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है, चलो सॉल्व करो। मैं करके दिखाता हूँ एक तो। ठीक है, तो अपना वर्किंग रूल कैसा है, ए बी सी डी ए है ना। तो अपन क्या करेंगे अपन, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर का कोप्लानरिटी, ये बात चमकती है। तो कोप्लानरिटी के लिए क्या होना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए सी प्लस वाई टाइम्स ए डी। तो ए बी वेक्टर कितना है, 9a माइनस 5b प्लस 2c इज इक्वल टू एक्स इंटू ए सी, कितना होगा 11a प्लस 4b प्लस c प्लस वाई इंटू माइनस 7a प्लस 14b माइनस 3c। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, अब बताओ एबीसी एलआई है ना, तो 9 इज इक्वल टू 11x माइनस 7y। प्लीज चेक विथ माय कैलकुलेशंस। तो अब बताओ इसमें गड़बड़ी क्यों हो सकती है, मतलब ऐसा क्या होगा कि नॉन कोप्लानर हो जाएगा? क्या कर रहा हूं मैं यार, 14y है, हाँ 2 इज इक्वल टू 4x। वाह, अरे हेलो बोलोगे? x -3y, -3y। तो ये मतलब कैसे नॉन कोप्लानर कैसे हो जाएगा? इक्वेशन तो है ही है, सॉल्व तो हमेशा होगा, तो फिर नॉन कोप्लानर कैसे हो जाएगा? पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। नहीं, मैथमेटिकली बताओ। स्लोप इक्वेशन से और कांस्टेंट अलग हो सकते हैं। नहीं यार, ये 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, हो सकती है? एक्स वाई के अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं। कैसे, मतलब क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? रियल वैल्यूज नहीं है, सॉल्यूशन ना। अरे ये हो सकता है ना कि इसका सॉल्यूशन जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करे, हाँ हैं? जब सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है एक्स और वाई। पहले इसको सॉल्व कर, एक बार मेरी कैलकुलेशन चेक कर लो और बताओ मुझे एक्स और वाई कितना आ रहा है, फिर दूसरे में अपन चेक करेंगे। मेरे कैलकुलेशन में भरोसा मत करना प्लीज। x -4 y -2 आ रहा है। पेपर आईआईटी खड़गपुर का है तो फिर लंबा रहेगा, बस टफ नहीं रहेगा। कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू? सर एडवांस का पेपर बोल रहे हैं ना? हाँ सर x -4 आ रहा है, -2 और y। क्या नीचे में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। हाँ कर रहा है, ठीक है। पेपर आईआईटी खड़गपुर का है तो मोस्टली ऐसा रखो कि मैथ्स का पेपर लंबा रहेगा, टफ नहीं रहेगा मोस्टली, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। मतलब खड़गपुर का पेपर जल्दी लंबा रहता है, क्वेश्चंस का वो मतलब क्या इक्वल सर, रुड़की टाइप्स? नहीं, रुड़की का लंबा होता है, रुड़की का लंबा और टफ दोनों होता है भाई। रुड़की का लंबा टफ दोनों, रुड़की का पेपर बहुत घटिया होता है मैथ्स का। खड़गपुर का बहुत क्लीन पेपर आता है, मतलब ज्यादा ट्रिक्स नहीं अप्लाई करते हैं मोस्टली, वो नॉर्मल पेपर रखते हैं, मतलब लंबा रहेगा, ट्रिकी नहीं रहता ज्यादा, डायरेक्ट कंसेप्ट पे रहता है, बेसिक कंसेप्ट पे रहता है, ट्रिक्स बहुत कम रहेंगे पेपर में। मतलब एक सिंसियर बच्चा मैथ्स में इस साल 70% तक स्कोर कर सकता है एडवांस में, 70-75%। ठीक है, ये क्लियर है क्या सभी को? सेटिस्फाई कर गया ना? हाँ कॉपी करो।
मैंने उस दिन तुम लोग के बैच में डिस्कस किया था क्या कि लाइंस कितने तरह की हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नहीं बताया था? बताया था? नहीं सर। नहीं बात। ठीक है, उसको कर लेते हैं। अरे इस वाले में ना जो लाइट 5 को x को उधर भेज के 12 को उधर भेज दे, सिमिलरली दूसरे से इधर भेज दे, और फिर इस इनवर्स करके स्क्वायर ऐड कर दे, ठीक है, और फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को a लेके क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर। क्या कर रहे हो जी? सोच रहा हूँ जी। हाँ? नहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो क्या आज? करना है, सोच रहा हूँ क्या करूं। पर तुम तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो बंद ही हो गया ना। खड़े खड़े में पूरा सेट अप हो रहा है मेरा, और बैठने में क्या बैठ पा रहा हूँ, पर टच नहीं, यहाँ पे दुख रहा है। ये तुम्हारा पैर ही बाहर निकल गया ना, ये अजीब सा हो गया। नहीं रवि सर लग नहीं रहा है पतला। उठाते ही है ऐसे हो। डॉक्टर बोला 2 महीना करवाने के लिए इसको, बिकॉज़ 1-1.5 महीना ही हो पाएगा। क्यों? डॉक्टर आए 3 महीने, और मान लो स्कैनोग्राम में बढ़ गया तो क्या कॉपी कर लिए? हाँ सर। कितना क्लियर है ना, सर- अच्छे से बिल्कुल। हाँ बोलो सर इसमें वो वैल्यूज अलग आ रहा है पर हाँ सर। किससे? हाफ वो माइनस x और y हाफ आ रहा है। अरे हाफ और बहुत माइनस खूबसूरत। हाफ आ रहा है। अबे क्या तुक्का लगाया अबे, जिसने भी आंसर दिया सेटिस्फाई करा दिया। हाफ और माइनस हाफ। माइनस हाफ। तो सॉल्व किया तो आ रहा था। दोस्तों स्प्रिंट मारो ना क्या, रब करें? चलो ठीक है, अभी 2 चीज ध्यान समझते हैं, ठीक है। लाइंस कैसे बिहेव कर सकती हैं, ठीक है। तो लाइंस ना 2 तरीके हो सकती हैं, एक हो सकती हैं इंटरसेक्टिंग, एक हो सकती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन 2 तरह से हो सकती हैं, यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, मतलब इनफिनाइट। ये लाइन ऐसी है, यहां लाइन कैसी होगी, इसी पे दूसरी लाइन होगी, ये बात चमकती है। नॉन इंटरसेक्टिंग में कैसा हो सकता है,
पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट। तो सॉल्यूशन कितना आया? 0। एक और होता है पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट। नॉन पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट, ठीक है। नॉन पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट लाइंस इमेजिन करने में दिक्कत होती है। सिंपल तरीका इमेजिन करने का, जिस रूम में बैठे हो वो रूम ऑब्वियसली क्यूबॉइड होगा, ठीक है। तो तुम जिस साइड वॉल पे फेस किए हो ना, उसके नीचे वाला एज देखो। भाई मैक्सिमम लोगों का घर क्यूबॉइड ही होगा, गरीब होगे तो। ओवल घर बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सब गरीब ही होते हैं, मैक्सिमम जो IIT वाईटी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस से जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम का एज देखो, एज नीचे वाला एज दिख रहा है, ठीक है। और अपने साइड में कोई एक एज देखो, मतलब जो तुम्हारे रूम का फ्लोर है ना, फ्लोर, उस फ्लोर पे जिस साइड वॉल पे फेस किए हो उधर का नीचे का एक एज पकड़ लो। पकड़ लिए? हाँ सर। अपने लेफ्ट साइड की वॉल को देखो और उसकी टॉप की एज को देखो, दिख रहा है? हाँ सर। अब ये दोनों लाइन क्या आपस में कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। 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 तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? नहीं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या? नहीं है। नहीं है। नहीं है ना। तो नॉन पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। अब बताओ तो कहां पर डिफरेंट प्लेन्स है? आपके घर की छत और आपके घर की जमीन, है ना? हाँ सर। अरे ये चमकता है क्या? हाँ सर। जरा दोनों लाइन को वापस से गौर से देखो और सोचो कि दोनों लाइन में डिस्टेंस तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा ना। किसी एक मोमेंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है क्या? हाँ। कौन सा है? परपेंडिकुलर। तुम्हारी रूम की हाइट और तुम्हारे फ्लोर और तुम्हारी छत के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में। ये चमक रहा है क्या? हाँ। हाँ सर। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये समझाना, ठीक है। क्लास में बड़े मस्त ढंग से वेक्टर चलता है महीनों तक। यही होगा स्क्यू लाइंस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। और ये क्लियर है क्या अच्छे से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। आप लोगों ने क्यूबॉइड बनाया था ना, आप लोग के पास है। उस क्यूबॉइड में देखो जरा, एक कोई एज पकड़ो और उसके ऊपर वाली दीवार पे लेफ्ट साइड का एज पकड़ो। दिख रहा है? दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं क्या? नहीं है। नहीं है ना। दोनों आपस में कभी मिलेंगे क्या? नहीं। नहीं। क्या दो लाइन जो अलग अलग प्लेन में लाई कर रही हो कभी मिल सकती है? नहीं। नहीं ना। यहाँ पे क्या आएगा? दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। प्लेन्स। अच्छा, ये जो पैरेलल है नॉन कोइंसिडेंट लाइंस है, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये हमेशा सेम प्लेन में लाई कराया जा सकता है? हाँ। सोचो ना, इमेजिन करने का सवाल है। तुम लोग हर चीज मैथमेटिकली हाँ, क्यों सर। सोच रहे हो? अरे दो पैरेलल लाइन कहीं भी जा रही है दुनिया में, एक प्लेन तो बना ही सकते हैं ना। कैसे? हाँ सर। पैरेललोग्राम बना देंगे बे। हाँ सर। अरे समझे क्या? हाँ सर। अच्छा, ये सेम प्लेन में है क्या? ये तो ऑब्वियसली है। हाँ सर। अच्छा यहाँ बताओ, ये सेम प्लेन आया है, ये सेम प्लेन यूनिक प्लेन होगा कि बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे? यूनिक प्लेन। ध्यान देना, दो लाइन है, दो वेक्टर नहीं है, है ना। वेक्टर होता है तो शिफ्टेबल होता है, और ये सेम प्लेन जो है ये यूनिक एक इनफिनाइट प्लेन है। यहाँ पे इनफिनाइट। इनफिनाइट है ना भाई। उस लाइन से पासिंग इनफिनाइट प्लेन बना सकते हो ना। अच्छा ये बताओ, अगेन ये कैसे हो जाएंगे?
सेम प्लेन सेम प्लेन एंड सेम यूनिक। प्लेन, यूनिक प्लेन होगा कि नहीं होगा? यूनिक होगा। होगा। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, क्रॉस बन गया ना बे, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ अरे सर। ये चीज पूरा अच्छे से क्लियर है क्या? पूरा अच्छे से फंडा कि इंटरसेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो अच्छे से। अरे कॉपी किए क्या? नहीं सर। नहीं सर। हो गया सर। अरे सबको कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट दे दो यार, काम कर। बहुत पकाऊ काम है ये अपलोड करने वाला काम, दिमाग खराब है। या भाई तो कॉपी कर लिया ना? हाँ सर। हाँ, तो ये था लाइंस के सिस्टम थी, ठीक है। जरा इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन्स की बात करते हैं।
इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। कैसा हो सकता है दो प्लेन का, बताओ जरा सोच सोच के। पहला केस क्या हो सकता है, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट ही नहीं करें। सेकंड केस क्या हो सकता है, दोनों प्लेन कोइंसिडेंट। ये कैसा है पैरेलल, ये कैसा है पैरेलल बट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ये कैसा है पैरेलल नॉन नॉन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर प्लेन्स कट करेंगे तो क्या प्लेन कभी भी दो प्लेन एक पॉइंट पे कट कर सकता है क्या? नहीं। दो प्लेन कभी एक पॉइंट पे कट नहीं कर सकता है। तो दो प्लेन्स हमेशा कैसे कट करेंगे, ऑलवेज कॉमन लाइन आएगा। एक कॉमन लाइन आएगी। दो प्लेन्स में हमेशा यू विल हैव लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट विल यू हैव ऑलवेज, लाइन ऑफ लाइन इंटरसेक्शन। ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो प्लेन का सिस्टम हुआ। तीसरा प्लेन और लाइन। प्लेन और लाइन कैसे बिहेव करेगी बताओ जरा, क्या हो सकता है? या तो लाइन जो हो प्लेन के पैरेलल हो, पॉसिबल है। दूसरा केस क्या है, प्लेन का ही पार्ट हो। लाइन जो हो प्लेन का ही पार्ट हो। तीसरा पार्ट क्या है, कॉमन पॉइंट। तो एक ही पॉइंट आएगा ना इंटरसेक्शन का। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Please copy these, will form very strong backbone for your whole this chapter. ठीक है, very important. काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। दूसरा, दूसरा का
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप समझना क्वेश्चन क्या है। शो दैट r vector is equals to 8a minus 9b plus 10c plus x into 3a minus 16b plus 7c. r vector is equals to 15a plus 29b plus 5c plus y into 3a plus 8b minus 5c are non-coplanar. दूसरा, शो दैट, ध्यान देना, क्वेश्चन कॉपी करो बस, तुम ध्यान से सोचो मैं क्या दे रहा हूं। जो पढ़ाया है अभी उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर ने ये क्वेश्चन उसके बाद क्यों दिया है, सोचो एक बार। क्या मतलब हो रहा है? नॉन कोप्लेनर देने का क्या मतलब है? नॉन कोप्लेनर है मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज जो आएंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे थर्ड नहीं वाले। यार, ज्योमेट्रिकली नॉन कोप्लेनर क्या मतलब होगा? स्क्यू लाइंस होंगे। स्क्यू लाइन से। नॉन कोप्लेनर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं आएगा, एंड लाइंस पैरेलल भी नहीं है। मतलब क्या है? स्क्यू, ये बात चमकती है। अच्छा, ये कोप्लेनर का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ बताओ, मैथमेटिकल मतलब। कोप्लेनर कब कब हो सकता है? दो लाइंस कोप्लेनर कब कब हो सकती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आए, नहीं तो फिर पैरेलल तो हो एटलीस्ट। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, है ना, और या पैरेलल लाइन हो, है ना। ये बात चमकती है। अभी तो देख के लग रहा है ना कि पैरेलल नहीं हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर। तो पैरेलल तो इस इन दिस केस ऑब्वियस है ना। क्या ऑब्वियस है? नॉन पैरेलल पैरेलल है। पैरेलल नहीं है। नहीं है। ये बात चमकती है क्या? तो क्या निकालना रह जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात। ये चमकता है क्या? अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, देखो क्या आता है। फोटो को डाल दो ग्रुप पे।
कब सॉल्व करना है? अरे भाई हो गया, पहला क्या आया? क्यू लाइंस आ गया। है ना, उसमें एक तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनी होगी उसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा होगा? क्या बन रही है इक्वेशन बताओ? 3 इक्वेशन बनी होगी ना x और y में, क्या बनी है बोलो? 3x minus 3y equals 7. हाँ 16x plus 8y equal to minus 38. ओके 7x plus 5y equal to minus 5. -5 तो अब इन दोनों को सॉल्व करके कुछ x और y तो आएगा ही आएगा, है ना? क्या आया? अरे कैसे किए हो भाई, निकाले होगे ना x और y? हाँ सर। -29/36 x हाँ और y हाँ -113/36। इसमें डाल के देखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किसी और तरीके से चेक कर सकते हैं क्या कंसिस्टेंसी इसकी? 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कैन वी चेक द कंसिस्टेंसी? डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर। अरे 3 इक्वेशन कंसिस्टेंसी निकालनी है ना बस, तो डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 से चेक किया जा सकता है ना। हम लोग 7 38 अरे 3 लाइन की कंकरेंसी कंडीशन तो है, तीनों लाइंस कंसिस्टेंट है, मतलब कंकरेंट है, मतलब वो डिटरमिनेंट होता है a1 b1 c1 वाला, दैट शुड बी 0 ना। 0 यहाँ बताओ क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? थ्री ए प्लस 5c। 3a plus 5c। एक ऐसी फैमिली लिखो जो कि चारों वर्टेक्स से पास कर रही हो। ठीक है, मान लो ऑर्डर में L1 L2 L3 L4 4 लाइंस है कोलैटरल के। ठीक है, तो L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 इक्वल टू 0। ये एक ऐसी फैमिली है जो कि चारों वर्टेक्स से पास कर रही है। हाँ बोलो क्या आया?
3a + 5c आ गया क्या सभी लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। अरे करके दिखाऊं कि आ गया है? आ गया सर। Find point of intersection of line r equals to 2a plus b plus lambda into b minus c and plane. कैसे निकालेंगे प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हाँ, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे भाई? अरे आवाज गई क्या? हेलो। हाँ सर। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट दोनों पे जहां पे दोनों का पीवी प्रोजेक्शन वेक्टर सेम सेम हो। जहां पे दोनों का पीवी सेम हो। एबीसी एलआई है, गिवन है, ठीक है। तो बताओ क्या आ रहा है? 2 = 1 + y। बी का क्या है? 1 + लैम्डा = x plus 2y. हाँ x + 2y। हाँ, x + 2y। और सी का क्या है? -λ = x - y। x - y। ये बात चमकती है। तो कितना आया? y का वैल्यू यहाँ से 1 आया, इसमें डाल दिए, कितना आ रहा है बोलो? 1 + λ = x + 2। और यहाँ पे कितना आ गया? -λ = x - 1। चमकता है, ऐड कर दिए तो 2x + 1। x का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y तो आ ही चुका है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 1। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये और ये क्लियर है। तो अब निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चाहे इससे निकाल लो, उससे निकालने पे कितना आ रहा है बताओ? इस वाले से कर रहे हैं तो डालते हैं वहां लैम्डा, कितना आया? 2a 2a plus 2b minus c. अच्छा, कोई इसमें डाल दे तो क्या होगा? देखो 2a plus 2b minus c. चमका मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। so that the lines are coinciding. पहली बात तो यहां से ऑब्जर्व हो रहा है क्या कि दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। पैरेलल, ठीक है। नाउ a plus lambda into b minus 2a is equals to 2b minus 3a plus nu into 2a minus b, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? a के साथ क्या है? 1 minus 2 lambda और यहाँ पे क्या है? minus 3 plus 2 mu. और b के साथ क्या है? लैम्डा इक्वल टू 2 माइनस म्यू। 2 माइनस न्यू। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। क्या आ रहा है? कुछ हो रहा है क्या? देखो तो। पैरेलल आ रहा है। चमक रहा है। तो तुम्हारे पास फाइनली कितनी इक्वेशन आई? हमारे पास इक्वेशन कितनी आई? एक। एक ही आई ना। ऐसे क्या मतलब है? फॉर एवरी न्यू लैम्डा every new lambda can be found, है ना? such that लैम्डा प्लस न्यू इक्वल्स टू point of intersections are same. ये बात क्लियर है? that implies lines are coinciding. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल सी बात, देखो ना, तुम इसमें से लाके इसमें पुट कर दो ना, देखो ना क्या बन जाएगा। a प्लस 2 माइनस न्यू इंटू b माइनस 2a, देखो क्या बन रहा है। a प्लस 2b माइनस 4a प्लस न्यू इंटू 2a माइनस b, दिखा क्या? हाँ 2b माइनस 3a प्लस न्यू इंटू 2a माइनस b, यही बन गया ना। ये सेम कौन सी लाइन है? यही लाइन है ना। हाँ हाँ सर। सर। समझा? नेक्स्ट कॉपी करो उसको। अरे क्लियर है? हाँ सर। रब करें? हाँ सर।
find point of intersection of r is equals to a plus 2b plus x into a minus c with r vector is equals to b plus lambda a plus c plus mu 2a plus b minus c. r vector is equals to, दो अलग अलग क्वेश्चन है, समझ गया ना क्या लिख रहा हूँ? हाँ सर। मतलब दो क्वेश्चन है ना, कैसे क्वेश्चन है? पहले उस लाइन का इस प्लेन के साथ निकालना है, फिर उस लाइन का इस प्लेन के साथ निकालना है। इतना क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। जस्ट सॉल्व करिए। उसमें एक और लेना पड़ता है L1 L2 प्लस K L2 L3 प्लस म्यू L3 L1।
अरे हुआ क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। क्या हुआ? कितना आया? क्या आया? कैसे आया? कि क्या हुआ? बताओ पहले में क्या आ रहा है? 2a plus 2b minus c। पहले में हाँ सर। 2b plus 2c minus a 2a plus 2b minus c 2a plus 2b minus c। है सर। क्या बोल रहे हो यार? पहले वाले में बोल रहे हो? हाँ, पहले में 2a plus 2b हाँ minus c हाँ सॉरी, हाँ कितना बोलो? 2a plus 2b minus c। हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। दूसरे में no point of No intersection। point of intersection। नो पॉइंट हाँ सर। हाँ सर। कि ऑल पॉइंट्स? no point। अरे मैंने यहाँ पे x इंटू ए प्लस टू बी प्लस वाई इंटू टू बी प्लस, यही है ना? हाँ नो सर। पॉइंट आ रहा है कैसे? मेरे ख्याल में ये तो प्लानर लग रहा है है मेरे पास तो इसका आंसर। अच्छा, अरे दोनों का है तो अच्छा 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 अच्छा, तुमने ओ हो, तुमने दोनों को x समझ लिया होगा ना? वापस सॉल्व करो, सॉरी। ठीक है, वापस सॉल्व करो था क्वेश्चन। ये खुद भी सोचना चाहिए, सेम भी दिया है, सेम नहीं लिया जाता है, अलग अलग होता है मतलब उसका। So coincident। क्या आ रहा है बताओ? कोइंसिडेंट है। कैसे? a प्लस टू बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू, बोलो, लैम्डा इंटू ए प्लस टू बी प्लस म्यू इंटू, बोलो, 2b plus टू c। बी प्लस सी। क्या आ रहा है बताओ? 1 plus x is equal to लैम्डा लैम्डा, हाँ, न्यू इक्वल टू माइनस एक्स न्यू इक्वल टू माइनस एक्स, हाँ, लैम्डा प्लस न्यू इक्वल टू 1। 1। लैम्डा प्लस न्यू इज इक्वल टू 1। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल ना, व्हाट? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन है ना, तीन वेरिएबल है। चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या इक्वेशन है? अब या तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है तो क्या क्या हो सकता है, और नॉन होमोजेनस है तो क्या क्या हो सकता है? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में क्या क्या हो सकता है? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। इनफिनाइट। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब वही चीज देखनी पड़ती है कि कैसे सॉल्यूशन है। इन्फिनाइट हो जाए तो हमारा काम हो जाए, और देखते हैं अगर यूनिक हो गया तो लाइन आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना यार? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अभी कैसे करें? मतलब लैम्डा प्लस न्यू आ गया तो क्या करें बताओ? ये वाला है ना? है ना? हाँ सर। तो कुछ इसे मालूम चल रहा है क्या, कैसे सॉल्व, कुछ क्या 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 हो रहा है? चलो देखते हैं। इससे अपन क्या कर सकते हैं बताओ? इसको इसमें डाल दिया, कितना आ रहा है बताओ?
1 minus nu equals lambda. 1 माइनस न्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब 1 इज इक्वल्स टू न्यू प्लस लैम्डा, है ना। मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, रिडंडेंट है ना। ये इक्वेशन कैसी है, रिडंडेंट है ना। मतलब एक्चुअल में हाउ मेनी वेरिएबल, हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू हैव, एक्चुअल कितने वेरिएबल्स हैं, 2 3। वेरिएबल। अबे ओए 3 है ना वेरिएबल, हाँ और सर। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 2 अभी तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम है कि अच्छी बात है, अब तो अच्छी बात है, अब तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है ना। अच्छी बात है कि बुरी बात है, क्या मालूम चला इससे। अगर 3 वेरिएबल है तो दोनों बाकी सबको, बाकी दोनों के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, तो एक वेरिएबल के टर्म में बाकी दोनों वेरिएबल को निकाल सकते हो ना। हाँ सर। अरे चमक रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। तो म्यू का वैल्यू कितना आया, -x, और लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 1 + x। ये बात चमकती है, और x तो x ही है। अब इसको डाल दो इसमें, देखो क्या आता है, डालो कितना आता है बताओ, 1 + x इंटू बोलो a + 2b a + 2b x प्लस 2b + 2c प्लस प्लस माइनस x 2b + c कितना आ रहा है बे, a + 2b है ना, प्लस बोलो x इंटू a माइनस -c, सी। क्या आ गया, यही आ गया ना। हाँ सर। हाँ सर। आपको ना ये चीज ना बड़े अच्छे ढंग समझनी पड़ेगी। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, क्या हो रहा है। अगर 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 ही इक्वेशन चाहिए। जो आंसर आएगा जरूरी नहीं है कि तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, सिस्टम ओवरली सेटिस्फाइड है ना। एक किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, एक किसी वेरिएबल को के पकड़ के बाकी दोनों वेरिएबल हम लोग उस के में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चमक रहा है, सिस्टम वाज ओवरली सेटिस्फाइड, ये बात चमकती है। तो लाइन तो हाँ अपना क्या आ गया यहाँ पे, कोलिनियर। क्या, कोइंसिडेंट। अरे भाई साहेब, तो इसका और इसका उत्तर क्या आया फाइनली, लाइन लाइज ऑन दी प्लेन इटसेल्फ, लाइन लाइज ऑन दी प्लेन। अरे भाई, इस लाइन और इस प्लेन का, इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन क्या आया है, यही लाइन आ गई है ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइन कंप्लीटली प्लेन पे लाई कर रही वो लाइन जो है प्लेन पे कंप्लीटली लाई करती है, ये बात समझ में आती है। हाँ सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं प्लेन और प्लेन का दिखा के आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r vector is equals to b plus lambda 1 b minus a plus nu 1 into a plus c. R vector is equals to c plus lambda 2 b minus c plus nu 2 a plus b. a b c l i है, ठीक है? तो ये दो प्लेन्स हैं और उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कोई अंतर नहीं पड़ता, अपने को सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं जहां पे वो अपने को क्या निकालना है, सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स जहां पे वो दोनों प्लेन सेटिस्फाई सेम हो रहे हैं, जहां पे दोनों प्लेन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है? तो अब जरा देखो ध्यान से क्या इक्वेशंस बन रही है, बताओ। ABCLI है, बताओ क्या बन रहा है? माइनस लैम्डा 1 प्लस न्यू 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2, फिर 1 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 2 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 लैम्डा 2, ठीक है? और न्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा 2। सब सेकंड इक्वेशन में लैम्डा 2 प्लस न्यू 2 होगा। अच्छा सॉरी, कितने वेरिएबल्स हैं? 3। कितने इक्वेशंस हैं? 3। क्या बात है, 3 वेरिएबल्स हैं। 4 कितने वेरिएबल्स हैं? 4। 4 वेरिएबल्स हैं। कितने इक्वेशन हैं? 3। क्या क्या हो सकता है? किसी एक के टर्म्स में ला सकते हैं। ला सकते हैं, पॉसिबल है, ला सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि नहीं ला सकते हो, तभी दोनों प्लेन पैरेलल भी तो होती है ना कई बार। हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो लेट्स ट्राई उसी अप्रोच से किसी एक में लाने का प्रयास किया जाए, एटलीस्ट कुछ तो गायब किया जाए। तो कुछ हो रहा है क्या? किसी को कुछ दिख रहा है? अगर लैम्डा 2 को यहां लाके पुट करें कुछ होगा क्या, बताओ? कुछ तो गायब करोगे ना, बोलो क्या गायब करें? लैम्डा 2 गायब हो सकता है। लैम्डा 2 को जो इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है? क्या हो रहा है बताओ? 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2 प्लस 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। अभी कुछ कर सकते हैं क्या? पहले दो को ऐड किया तो लैम्डा 1 हटेगा। इतना सारा करोगी तो फिर परेशान हो जाओगी ना, कुछ तो सोचोगी ना। हाँ, एक काम करते हैं, इसको इसमें से न्यू 2 को रिप्लेस कर देते हैं। तो माइनस लैम्डा 1 प्लस न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2 कितना आएगा? ये तो कट जाएगा ना। न्यू 2 कितना आएगा? लैम्डा 1 प्लस न्यू 1। ये चमकता है क्या? ये कट गया ना। तो 2 लैम्डा 1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब लैम्डा 1 कितना आ गया? 0। अब लैम्डा 1 0 आ गया तो क्या हुआ? न्यू 1 इक्वल टू एक काम करो, न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 को के मान लो अब, ठीक है? क्या फायदा हुआ उससे? लैम्डा 2 कितना आ गया? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन जो डाल के देखते हैं क्या बनता है। बोलो क्या बन रहा है? बी प्लस लैम्डा 1 कितना आया? 0 प्लस न्यू 1 कितना आया? के इंटू ए प्लस सी। ये क्लियर है? चलो इसमें डाल के देखते हैं, बोलो। c प्लस 1 माइनस के।
C प्लस 1 माइनस के इंटू B माइनस सी प्लस के इंटू ए प्लस सी। क्लियर है? A क्या आ plus गया? B हाँ A plus B ना के। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना? अरे 1 बोलो बे, 1 B बी का आया कोई ना बे, हाँ प्लस के इंटू निकाला ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। ये और एक कट गया। क्या बोल रहे हो? सर म्यू1 का निकालने का किया तो 1 आ रहा है। न्यूवन नहीं, न्यूवन 1 नहीं आ सकता, गलत क्यों, कैलकुलेशन गलती क्यों, चेक करो। मारूंगा बहुत तेज, 50 पर गेट लॉक हो रहा है। न्यूवन वैल्यू 1 नहीं आया कभी, गलत करो। अब ध्यान दो, देखो भले ही इस बार दोनों की इक्वेशन सेम आ गई है, ठीक है, बट हो सकता है कभी इक्वेशन अलग आ जाए, बट ये वेक्टर सेम रहेगा। तो आपको चेक करना पड़ता है कि ये पॉइंट जो है, मतलब भाई एक ही लाइन को तो वेक्टर में प्रॉब्लम है ना, वेक्टर में तो आप एक ही वेक्टर में आप ध्यान दो अगर, तो ये लाइन, ध्यान देना अभी बोर्ड पे, ये लाइन और ये लाइन सेम है कि अलग है? सेम है। तो यहाँ तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है ना कि पैरेलल है, और लैम्डा इक्वल टू -1 डाल के इस पे एक पॉइंट निकाल लिया गया है ना। हाँ तो सर। ये वेक्टर में दिक्कत आती है कि लाइन पैरेलल दिख जाती है, बट प्रॉब्लमेटिक बात ये होती है कि वो सेम लाइन है कि पैरेलल लाइन है, उसके लिए सॉल्व करना कई बार पड़ सकता है। एनीवेज, ये चीज क्लियर है क्या कैसे निकाला गया? हाँ हाँ सर। सर। तो कॉपी करो, मैं क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ, तुम लोग सॉल्व कर देखो आता है क्या। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलना। नहीं सर वो कॉपी करना था इसलिए। चलो अरे इतना क्लियर है क्या? इन दोनों को सॉल्व करो।
स्पार्क पर ही है। कौन पता नहीं क्या हुआ। भाई थोड़ा भाई हम गुस्सा में गुस्सा में दिखाते हैं गुस्सा में। आई डोंट केयर। हाँ तुम बोलो कि तुमको नहीं पढ़ना देखो तुम बोलो ना पूछती हूँ देखती हूँ। अरे आया क्या सर सब इक्वल आ रहा है क्या? अरे रैप करूं इसको मैं पहले जो सॉल्व किया है। हाँ सर। हाँ सर। क्या है इसका? इसका क्या है बताओ? लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस म्यू 2। लैम्डा 1 प्लस म्यू 1। हाँ तो प्रॉपर ठीक है चल 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 ठीक कोई बात नहीं इक्वेशन बोल दे चल। फिर लैम्डा 1 2 लैम्डा हाँ 2 लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा ये आ रहा है 2 माइनस 1। हाँ सर। हाँ अभी इसके आगे बताओ यहाँ तो सबको आता है इसके आगे बता कैसे करें। चलो 2 कुछ लैम्डा मत करो ना टर्म्स में इसको लाएंगे। इसको के पकड़ लो ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k माइनस 2 और यहाँ से बताओ तो लैम्डा 2 और म्यू 1 हो गए। म्यू 2 कितना आ रहा है 2k minus 2। 2k minus 2। ओके ठीक है इन सबको डालो डाल के बताओ क्या आ रही है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है क्या आ रहा है कुछ आ रहा है क्या कितना आ रहा है दोनों 3ka minus 2a plus 3ka 2kb 3ka तो k लेके बाहर निकालना क्या आ रहा है k के बाहर निकाल k के साथ क्या आ रहा है बोल 3a plus 2b minus c 3a plus 2b minus c हाँ और यहाँ बोल minus 2a minus 2b minus 2a minus 2b। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सर बोलो रब करें। हाँ सर। एक मिनट हाँ सर हो गया। अरे कॉपी कर लिया क्या?
हाँ। ठीक है, एक थ्योरम मैं लिखवा दे रहा हूँ जो हमने बार बार वेक्टर में उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेवाज थ्योरम। ठीक है, वो कैसा है ना, सेवाज थ्योरम है, मतलब वेक्टर से चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, ज्योमेट्री से और आराम से प्रूव होता है। अगर यहाँ से 3 लाइंस गई है ना, ठीक है, चाहो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो। फाइन। द फंडा इज वेरी सिंपल कि ये सब यहाँ पे कंकरेंट हैं, डी ई एफ। ठीक है, तो बी डी बाई डी सी इंटू सी ई बाई ए ई इंटू ए एफ बाई एफ बी की वैल्यू कहने मतलब -1 बस लिखने की बात है। इन द सेंस अगर मॉड की वैल्यू लगा दूं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। दिस इज सेवा थ्योरम। तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज में बिना सॉल्व किए आप बना लोगे। ये बात चमकती है? हाँ सर। There's a very beautiful proof given in the book. Fine. वेक्टर अलजेब्रा वाले में अपेंडिक्स 1 में पहला प्रूफ दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपको ध्यान हो तो हम लोग BD बाई DC का बताते थे, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 बाई रेशियोज करके। ठीक है, कौन से पेज पे सर? अपेंडिक्स 1 करके है इस बुक में, उसमें से आप बना लो। अब सुनो, ऐसा है कि अब आपको थोड़ा होमवर्क रहेगा इसमें। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सबके पास बुक आ गई कि अभी भी इमेज डालते रहूं मैं? आ गई। आ गई सर। सर इमेज। ये मध्यम सी आवाज किसकी थी? अभी 2 बच्चों ने मांगा ना इमेज। पहला बच्चा कौन था? सर अथर्व। ठीक है, तो अब बुक नहीं खरीदना चाहते हो? हाँ बेटा। सर ऑर्डर की है। कोई बात नहीं। अब मैं भी ना बेवकूफी हूँ, मैं दूसरे बैच में डाला ही था ना, फिर मैं वापस तो इमेज खींच रहा हूँ यार। वही फॉरवर्ड कर देना। मैं क्वेश्चन लो। ठीक है, ये मिसलेनियस का आंसर कोई पीछे से डाल देना यार प्लीज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं लूंगा मैं। ठीक है, सैटरडे नाइट वाली क्लास लूंगा मैं। ट्राई करो सैटरडे नाइट में कि अपेंडिक्स वाले के 15 तक एटलीस्ट करके आ जाओ। एटलीस्ट 15 या 20 तक करके आ जाओ, ताकि फिर संडे को वापस 1 घंटा लेके मैं वो डिस्कशन कर दूंगा। इसके बाद फिर खत्म हो, बस थोड़ा सा पार्ट बचता है वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। वो नेक्स्ट क्लास में नहीं, मतलब वो नेक्स्ट संडे को स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। सबको होमवर्क क्लियर है क्या? मैं क्या आपसे उम्मीद कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर होगी चाहिए तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि घंटों टाइम लग जाएगा। तो आप लोग एक, आज फ्राइडे, आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे, आप सैटरडे तक ट्राई करो ना। सैटरडे तक ट्राई तो करो, हो जाएगा मुझे लगता है। सैटरडे को ये सारा होमवर्क लेट्स ट्राई टू डिस्कस।
ट्राई तो करो, हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, अपेंडिक्स वाले में एक 36 क्वेश्चन है जो भी भेजा आपको मिसलेनियस 36 क्वेश्चन, वो सॉल्व भी है, देख लेना, अच्छा सॉल्यूशन है। और अपेंडिक्स में भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व है, मैंने तो सेवा लिख दिया, ऐसे ही मेनोलोस थ्योरम, डेस्गार्गस थ्योरम, पप्पूस थ्योरम, 3-4 थ्योरम हैं, तो जरूरत नहीं है, सेवा काम आएगी, बाकी उतनी काम नहीं आएगी, देखने में दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जो होमवर्क दिया है ना वो सैटरडे तक ट्राई करने, खत्म करने का ट्राई करो। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। सभी कुछ फंडा क्लियर है क्या सैटरडे का होमवर्क का? कि हाँ, समहाउ ट्राई करो वेक्टर वाला होमवर्क करने का। ठीक है, जो नहीं बनता है ग्रुप पे पूछ लो, ताकि फटाफट मैं हिंट दे दूं, ताकि क्लास में डिस्कस करने को कम बचे। ये बात चमकती है? ठीक है जिसका सर। जो नहीं बनता है ग्रुप पे पूछते रहना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो आप एक क्वेश्चन क्लास में बताने वाले थे, सुबह पूछा था, कौन सा? AMHM वाला। हाँ, बट तुम ग्रुप पे डाल दी ना, तुमने क्या सृष्टि से पूछा था क्या क्वेश्चन वो? सृष्टि ने मुझे पूछा था। अच्छा, सृष्टि ने तुझे पूछा था, अच्छा। क्योंकि नहीं, मेरे को भी भेजा था, तो बाकी लोग क्वेश्चन दी होती ना तू। अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है ना? कैलकुलस से हो रहा है। अपन ने क्वेश्चन कहाँ किया ये बताओ ना मुझे, कहाँ किया है क्वेश्चन? नहीं याद है? नहीं सर। ये याद है क्वेश्चन किया है? जो मोनोटोनिसिटी वाले क्वेश्चन कराए थे ना मैंने उस बुक से, 121 क्वेश्चन, याद है? हाँ सर। उसी में था ये। तो इमेज है, बुक है अभी हॉल, कौन सी बुक है वो? बर्मन है, बर्मन है बुक तुम्हारे पास? हाँ सर। बर्मन में पेज खोलो, देखो है क्या वो? सर वो लेना पड़ेगा, कहाँ से? वो ढूंढना पड़ेगा कबर्ड में। तो मोबाइल पे इमेज भेजी थी ना। तो एनीवेज 0 से A में देखना है, ठीक है? तो डिफरेंस से तो हो ही जा रहा है ना, तुमको अपने सॉल्यूशन में दिक्कत है ना? तुम सॉल्व कैसे कर रही हो बताओ, इसमें तुम क्या कह रही हो? AM greater than equal to HM। वो समझा मैं, उसके बाद जो तुम जो उसमें K लगा दे रही हो, तुमको उस टर्म का वो क्या मालूम है? सर वो तुमको हाँ, नहीं पॉजिटिव है, तुमने वो K मान लिया, बट तुम्हारा जो टर्म है, क्या वो K इक्वल टू 1 हो सकता है? वो जो वैल्यू है वो तुम देखो ना, x जो तुम्हारा x तुम्हारा 0 से A में है, x तुम्हारा 0 से A में है, ठीक है? तो तुम्हारा ये कहना कि वो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे। और इसका आंसर क्या है? A plus B का होल स्क्वायर बाय A। और तुम्हारा क्या आ रहा है? 2 times A square plus B square by A। तो ऐसे मत लगाओ ना इसमें AMHM, इसमें ऐसे लगाने में दिक्कत आ जाएगी ना। AMHM लगाना है ना, तो B स्क्वायर बाई A माइनस एक्स प्लस A स्क्वायर बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि नीचे में जो टर्म्स हो ना तुम्हारे, वो उसके कट जाए। इसको कितने टर्म्स में ब्रेक करोगे ताकि एक्स एक्स कट जाए? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा? इसको मैं कैसे ब्रेक करूं नीचे में ताकि एक्स एक्स का जो मल्टीपल है ना वो कट जाए? कैसे कट सकता है बताओ? अगर यहां पे a माइनस एक्स जो है, a माइनस एक्स कितनी बार अगर ये ऐसा रहेगा तो ही ना मेरा काम होगा। a माइनस एक्स समहाउ मान लो b स्क्वायर कट जाता है, और समहाउ मान लो मेरा x भी कट जाता है, तो ही ना हम सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन ऐसे। इसको मुझे इतने पार्ट में ब्रेक करना है ताकि मेरा, अगर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, चलो मान लो ये जो a स्क्वायर बाई एक्स लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, a टाइम्स a बाई एक्स, a टाइम्स a बाई एक्स। क्या मतलब होगा इसका? a बाई एक्स प्लस a बाई एक्स प्लस a बाई एक्स। चमकता है? हाँ सर। और इसको b टाइम्स
a माइनस b बाई a माइनस x, तो क्या आएगा बता चमका? हाँ सर, नीचे में क्या आएगा? a प्लस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस बी बाई, यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस एक्स बोलो बाई b है ना, कितनी बार? b टाइम्स b बार ना, प्लस a बार x बाई a। आ गया AMGM से, उसको फोटो खींच के डाल देना। ओके सर। ये समझा? अब तेरे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तेरे सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम है वो यहां पे है कि तुमने क्या कहा, तुमने बी स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर को तुमने के लिया है, ठीक है फाइन। क्या वो जो टर्म है उसकी रेंज प्रॉपरली वाली रेंज हो रही है? नहीं समझी? नहीं तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूं ना। तुमने इन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कैसा, तुमने कहा कि ये चीज फोर्स, ये चीज +1 ग्रेटर देन 4 हो गया, ओके। तुम उसके बाद फिर से उसमें डिफरेंट, तुम्हारा पूरा ही गड़बड़ है, तुम्हारा बेसिक ही गड़बड़ है। तुमने AMGM लगा दिया, खत्म बात। फिर तुम और क्या लगा रही हो उसमें? तुम उसका वापस से मिनिमम वैल्यू क्यों निकाल रही हो उस टर्म का? तुमने कहा कि ये टर्म जो है 4 से बड़ा है। हाँ अब सर। क्या सर फिर तुम वापस, हाँ बोलो। मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए था तो इक्वेट कर दिया AM और HM को। अरे भाई तुमने ऑलरेडी कह दिया कि ये चीज तुमने कहा कि 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस ब्ला 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 4 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर रही हो, तुम फिर वो k प्लस 1 बाई k माइनस 2 इक्वल टू 0 ये क्या बना रही हो? सर वो एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने मतलब नहीं, AM HM के लिए लिखा सुनो, था। नहीं सुनो मेरी बात समझो क्या है। हम लोग जब भी AMGM की बात करते हैं तो दोनों साइड में वेरिएबल थोड़ा रख सकते हो। तुम इधर भी वेरिएबल रखे हो, उधर भी वेरिएबल रखे हो, नहीं समझ रहे? तुमने बी स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 बाई ए माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये टर्म जो है ऐसा बकवास सा टर्म 4 से बड़ा आ गया, खत्म। अब क्या? यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव एनीथिंग ना। हाँ सर समझा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है। अरे इतना क्लियर है? हाँ सबको सर। होमवर्क क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। चलो ठीक है, बाय।